देश में चीन के बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत कल रात को भारत की सरकार ने की थी, आपके द्वारा की गई चुनी हुई सरकार ने, और आज रात को, आज शाम से वो आपने भी शुरू कर दिया है जी न्यूज के जरिए। लेकिन भारत चीन के खिलाफ ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता और इसके लिए भारत को दूसरे देशों को भी साथ लाना होगा। अब सवाल यह है कि इस समय दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकते हैं। इन देशों को आप 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो देश हैं जो चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं और ये देश या तो चीन से आर्थिक मुआवजा मांग रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ वायरस फैलाने को लेकर पहले जांच हो और फिर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि चीन ने यह वायरस फैलाया है और चीन ने पूरी जानकारियों को छुपाया, इसलिए ये देश कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चीन के खिलाफ। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों को आप गिन सकते हैं। बड़े देश हैं ये सारे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चीन से इस समय बहुत क्रोधित है। आपको यह याद रखना होगा कि पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे 100 से ज्यादा देशों ने अपना समर्थन दिया था। इस प्रस्ताव में इस जांच की मांग की गई थी कि कोरोना वायरस कहां से फैला। जाहिर है कि दुनिया के अधिकतर देश इस मामले में चीन से नाराज हैं और यह जांच का समर्थन करने वाले देशों की संख्या उस समय पिछले महीने 100 थी। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में देश दुनिया के चीन के खिलाफ हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। इसी श्रेणी में वो देश भी शामिल हैं जो कोरोना वायरस के दौर में चीन के आर्थिक विस्तारवाद का शिकार हो रहे हैं। इन देशों का आरोप है कि चीन की वजह से पहले तो उनके देश में कोरोना वायरस फैला और जब इस वायरस की वजह से इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, कमजोर हो गई, तो चीन इसका फायदा उठाने में जुट गया और चीन ने इन देशों की वो कंपनियां खरीदने की कोशिश शुरू कर दी जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। इन देशों में इटली, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नाम प्रमुख हैं जिन्होंने चीन के आर्थिक विस्तारवाद को रोकने के लिए विदेशी निवेश के अपने नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं ताकि वो चीन को रोक सकें। अमेरिका ने तो चीन की चाल पहले ही समझकर वहां के शेयर बाजार से चीन की सरकारी कंपनियों को डिलीट करने वाला बिल पास कर दिया था। अब आपको दूसरी श्रेणी के बारे में बताते हैं। यह श्रेणी उन देशों की है जिनका चीन के साथ कोई ना कोई सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे देशों की संख्या 18 है। इनमें भारत भी शामिल है क्योंकि चीन 1962 के युद्ध के दौरान न सिर्फ भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, बल्कि चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपना दावा करता रहा है और अब तक 1962 के बाद से लेकर अब तक चीन लगभग 43 से 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी यानी भारत की हड़प चुका है। इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम जापान का है जिसके साथ चीन का 2 द्वीपों को लेकर ताजा विवाद है। हाल ही में चीन ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो जवाब में जापान ने भी अपनी नौसेना को इस समुद्री इलाके में उतार दिया है। इसके अलावा चीन वियतनाम के भी एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के हिस्से में आने वाले कुछ द्वीपों पर भी चीन कब्जा करना चाहता है। फिलीपींस के साथ भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर चीन का विवाद है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया जैसे देशों के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, उस रशिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद है जिसके साथ चीन की नई नई दोस्ती हुई है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रशिया को चीन के पैसे की बहुत जरूरत है और चीन को अमेरिका से लड़ने के लिए रशिया का साथ बहुत जरूरी लगता है, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। लेकिन रशिया के साथ भी चीन का करीब 1,60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर विवाद है। इसके अलावा भारत के पड़ोस में नेपाल और भूटान के साथ भी चीन जमीन को लेकर अक्सर विवाद करता है। चीन की सीमा पर नेपाल के कुछ गांवों पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भूटान के कई इलाकों में भी चीन अक्सर अपना दावा जताता है। इनमें से नेपाल तो अब चीन के पाले में ही दिखाई दे रहा है। नेपाल को चीन ने अपनी तरफ कर लिया है। अगर चीन के पारंपरिक दुश्मनों की बात करें तो इसमें जापान, अमेरिका, वियतनाम और भारत जैसे देश अब शामिल हैं। चीन के मामले में इन देशों का झुकाव भारत की तरफ रहा है, यानी अगर चीन के खिलाफ भारत के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना तो यह गठबंधन बहुत मजबूत होगा और चीन के लिए इस गठबंधन का सामना करना आसान नहीं होगा। और इसलिए हम बार बार इसको कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो होगी वो चीन और भारत के मित्र देशों के बीच होगी। एक तरफ चीन होगा और दूसरी तरफ भारत और उसके मित्र देश।